हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और जैसा कि हमने इंग्लिश का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है जिसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए एसएससी सीजीएल बैंकिंग रेलवेज़ या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसके लिए हमने सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ था। पहला टॉपिक हमने आर्टिकल्स लिया हुआ है। तो कल हमने सबसे पहला आर्टिकल्स स्टार्ट किया था। तो हम इससे पिछली वाली वीडियो में आप प्लीज़, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हो उसको आप देखिए। तो हमने यही पढ़ाया हुआ है कि आर्टिकल्स हम आप इसमें ओवरव्यू दे देते हैं ताकि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। तो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा था, दो आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? द। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। फिर वैसे ही हमने बताया था कि जैसे कि एग्जांपल दिया था कि अब ए और एन कब यूज़ होगा। हमने आपको बताया था ए और एन यूज़ कब होगा, द कब यूज़ होगा। तो हमने बताया। तो देखो, अब अगर है स्टोलन योर शर्ट, एक भिखारी ने तुम्हारी शर्ट को चुरा लिया, तो यहाँ भिखारी, एक बेगर जो है, भिखारी पता नहीं कहाँ से है, कौन है, तो अनिश्चित है, इनडेफिनिट है। तो यहाँ पे ए का करेंगे तो ए और एन इनडेफिनिट होता है। यहाँ दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव, ये वही घर जिसमें मैं रहता हूँ। तो हमें पता है घर के बारे में कि ये वही घर है, जाना पहचाना घर है, मतलब निश्चित है। तो डेफिनेट आर्टिकल तो यहाँ पे द का यूज़। तो वैसे ही हमने बताया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे कि मोहन इज़ अ सिंगर, तो सिंगुलर है ना, तो ए आएगा। और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वर्ड का पहला लेटर, तो ये भी ए आएगा। वैसे दिस इज एन एप्पल, ए ई आई यू, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन आएगा। ऐसे ही रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब, तो यहाँ टू जॉब की जगह अ जॉब होगा। ठीक है। ऐसे ही हमने इट बीइंग रेनी डे नहीं होगा, अ रेनी डे होगा, क्योंकि नाउन से पहले वो एक अ डे, इससे पहले एडजेक्टिव है तो यहाँ पे अ डे आ जाएगा। तो डे क्या है, सिंगुलर ही है ना, तो अ डे आता। लेकिन यहाँ पे एक एडजेक्टिव भी आ गया है तो अ रेनी डे होगा। ठीक है। तो ऐसे ही करके हमने किया था। तो हमने सारे एग्जांपल देख लिए थे, सारे एग्जांपल हमने देख लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू आपको हम समझाना स्टार्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू हम आपको समझाएंगे। ठीक है। तो और क्लियरिटी होगा। तो यही हम लोग का टारगेट यही है कि ऐसा नहीं कि हम बस थ्योरेटिकल आपको पार्ट पढ़ा दिया और एक दो क्वेश्चन करा दिए, हो गया। हम जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। जस्ट वेट, जस्ट वेट 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 वेट। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन साइंस द, अब यही है कि इसमें एरर फाइंड करना है। तो हम आर्टिकल स्टार्ट किए हैं, तो हमने आर्टिकल के एरर लिए हैं कि हम किसी सेंटेंस में अगर आर्टिकल का कोई एरर आता है, हमने आर्टिकल पढ़ा है अभी, तो आर्टिकल का भी कोई भी एरर आता है तो तुरंत आप स्पॉट कर पाएँ। तो इन साइंस द क्रेडिट गोज़ टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। बोला कि विज्ञान में क्रेडिट उस आदमी को जाता है जो कन्विंस कर पाता है संसार को, नहीं उस आदमी को नहीं जिसके पास वो आइडिया पहले आता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो, इन साइंस द क्रेडिट गोज़ टू अ मैन, विज्ञान में क्रेडिट उस एक आदमी को, उस आदमी को जाता है जो कन्विंस कर पाता है संसार को। तो मतलब उस आदमी के पास, मतलब पर्टिकुलर आदमी होगा ना, एक आदमी, ऐसे नहीं बहुत सारे आदमी होंगे, उसमें एक आदमी होगा जो पूरे संसार को कन्विंस कर पाता होगा, तो उसको क्रेडिट जाता है। तो उस पर्टिकुलर आदमी है तो निश्चित आदमी है कि वो पर्टिकुलर आदमी होगा वो एक, तो क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल होगा। अगर डेफिनेट होगा तो तो ये तो इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया ना यहाँ पे, तो हमें डेफिनेट आर्टिकल कौन सा था? द मैन होगा। अ मैन नहीं होगा, क्या होगा? द मैन होगा। ठीक है। दूसरा करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज़ ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। इसे बोला है इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज़ ओवर, यह केवल युद्ध ख़त्म होने के बाद ही लोग रियलाइज़ करते, लोगों को समझ आता है कि हाउ बैड इट वॉज, ये कितना ख़राब था। ठीक है। अब ये बताओ, इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज़ ओवर, ये तभी ये इट इज़ ओनली आफ्टर, ये केवल युद्ध ख़त्म होने के बाद ही रियलाइज था। युद्ध खत्म होने, तो कौन सी युद्ध की बात हो रही है? इसमें तो ना तो तराइन की युद्ध की बात हो रही है, ना प्लासी की युद्ध की बात हो रही है, ना हल्दी घाटी की युद्ध की बात हो रही है। एक पर्टिकुलर युद्ध की बात नहीं हो रही है, कोई भी युद्ध हो सकता है। तो ये मतलब इनडेफिनिट है ना, जबकि द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल आएगा। तो इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए होता है और एन होता है। अब ये बताओ, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा, या तो ए आएगा या एन आएगा। अब बताओ, वॉर है, तो वॉर वॉर का ये कैसे स्टार्ट हो रहा है? कौन, इस वर्ड का पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है।
तो जो कॉन्सोनेंट होगा तो यहाँ पे अगर वॉवेल होता पहला वर्ड लेटर तो एन होता, और कॉन्सोनेंट तो क्या आएगा, तो आएगा अ वार। क्या होगा इसका आंसर, अ वार। ठीक है, क्योंकि देखो हिंदी में भी करोगे तो वो आएगा, तो ये व्यंजन है तो अ वार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द वार जो क्या आएगा, अ वार आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला है ऑफ द टू। अगला क्या बोल रहा है, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज़ डेफिनेटली बेटर। अब ये बताओ, आपको हमने तुरंत बताया था, अगर कंपैरेटिव डिग्री हमने आपको बताया था, कंपैरेटिव डिग्री अब देखो यहाँ पे बताया, अगर यहाँ से जान लो आप, हमने क्वेश्चन के थ्रू हम समझना है। तो हम जब भी बोलेंगे अगर कंपैरेटिव, अगर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, और वो वर्ड ऑफ से जुड़ा हुआ है, ऑफ से कंपैरेटिव डिग्री है और वो अगर ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो जो कंपैरेटिव डिग्री होगा उसके पहले द आएगा। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर। बेटर कैसे है, देखो गुड, बेटर और ये बेस्ट, ये तीन होते हैं। गुड, गुड का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री होता है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, बेटर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, वैसे ही बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमने क्या बोला कि अगर कंपैरेटिव डिग्री है सेंटेंस में, कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है और प्लस ऑफ आ रहा है। देखो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, गुड बेटर, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है और ऑफ का, ऑफ द टू, ऐसे ऑफ से ऐड हुआ है, उसमें ऑफ आ रहा है, तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगा देंगे, द। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, द बेटर। क्या होगा, द बेटर, ये आएगा, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, द बेटर। ठीक है, समझ में आया। कंपैरेटिव डिग्री में देखो एक और भी होता है, जैसे मान लो ये है कंपैरेटिव डिग्री, एक और होता है, एक इसमें आता है, जैसे ये इसमें लगेगा। चलो आगे आगे तो हम बताएंगे। कंपैरेटिव डिग्री होता है कि उसमें कंपैरेटिव डिग्री आता है प्लस देन आता है, जैसे कि ही इज़ टॉलर देन मी, तो वहाँ पे ही इज़ टॉलर देन मी, तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। जब अगर कंपैरेटिव डिग्री होगा और देन का यूज़ हुआ होगा तो वहाँ द का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो एक जैसे दूसरा केस इसका आता है, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री प्लस देन, प्लस देन, अगर ये कंडीशन आता है तो इसमें द का यूज़ नहीं होगा, तो इसमें द का यूज़, नो यूज़ ऑफ द, नो यूज़ ऑफ द, ठीक है, नहीं होगा। बस कंपैरेटिव डिग्री और ऑफ के साथ ऐड होगा तो आएगा, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगेगा। ठीक है, अगला करें, ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज़ फ्यू फ्रेंड्स। देखो यहाँ बोला ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज़ फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज पटना एट हिज स्टे एट पटना। उसने बोला है कि ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ, वो काफ़ी अब दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली है कि उसने कुछ फ्रेंड खो दिए। टू लूज़ फ्यू फ्रेंड्स ही मेड, उसने बनाए थे ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, अपने पटना के स्टे के दौरान जो उसने कुछ फ्रेंड उसने खो दिए दुर्भाग्य से। ठीक है, ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ, वो दुर्भाग्यशाली था कि उसने कुछ फ्रेंड। ठीक है, तो ये बताओ ही इज़, अब यहाँ पे हमें देखना है, देखो अब यहाँ पे एक फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, फ्यू फ्रेंड्स का मतलब होता है नो फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है नो फ्रेंड्स। तो ये बताओ यहाँ फ्यू फ्रेंड्स है, उसने कुछ फ्रेंड खोए, लेकिन ये बता, ये तो बोल रहा है कि फ्यू फ्रेंड्स का मतलब नो फ्रेंड होता है, और द फ्यू फ्रेंड्स का मतलब होता है द फ्यू फ्रेंड्स, ये होता है। ठीक है, क्या होता है, द फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, फ्यू फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस गलत हो गया ना, फ्यू फ्रेंड्स नहीं था, फ्यू फ्रेंड्स का मतलब होता है नो फ्रेंड, फ्यू फ्रेंड्स का मतलब होता है नो फ्रेंड। तो जब बताओ उसने कुछ फ्रेंड खोए, तो कुछ खोए हुए ना, एक दो तीन कुछ खोएंगे, यहाँ तो बोला नो फ्रेंड्स, तो फ्यू फ्रेंड्स ही सेंटेंस गलत है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, अगले पे चलें, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ। बोल रहा है कि मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि डॉक्टर सिन्हा पटना विजिट करेंगे द फॉलोइंग मंथ, अगले महीने। ठीक है, द फॉलोइंग मंथ,
मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि डॉक्टर जो सिन्हा है विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने में। तो ये बताओ, आने वाले महीने में, तो ये बताओ इसमें सब कुछ सही। देखो डॉक्टर सिन्हा विजिट, हमें आर्टिकल हम देख रहे हैं, इसमें आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे द सही लगा है। द फॉलोइंग मंथ मतलब आने वाले महीने में। तो अगला महीना सपोज ये अप्रैल है तो अगला महीना मई होगा ना, अगर जून है तो जुलाई होगा, अगर ये महीना अक्टूबर है तो नवंबर होगा। तो हमें मंथ जो फिक्स है ना, डेफिनेट है, निश्चित है वो महीना, तो इसलिए द का प्रयोग किया गया है। तो आर्टिकल द, तो ये वाक्य करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। अगले पे आए, अगला क्या बोल रहा है, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकग्नाइज्ड। यहाँ देखो, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, बोल रहा है कि ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आर्टिकल देख लो, आर्टिकल ही हम पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल का देखो एरर कहाँ है, यहाँ पे द लगा हुआ है, देखो द सही है नहीं, देखो ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, वो समय का सबसे अच्छा आर्टिस्ट है। वह मतलब किसी को पॉइंट आउट कर रहा है कि वह समय का, जैसे कि ये बंदा है, ये बंदा है, तो इसको, ये बंदा है सपोज है, तो ये पॉइंट आउट कर रहा है ऐसे, ये उंगली दिखा रहा है इसको कि वह मतलब ये बंदा, ये बोल रहा है कि ही इज़ द बेस्ट, ये बोल रहा है ही इज़ द बेस्ट, ये बोल रहा है ही, ये बंदा बोल रहा है हाँ उंगली दिखा के कि यह बंदा ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट। तो ये बताओ, ये उंगली दिखा रहा है तो ये पर्टिकुलर बंदे को पॉइंट कर रहा है ना, इसने इसको पॉइंट कर रहा है ना, मतलब ये पर्टिकुलर तो ये निश्चित आदमी हो गया, सबको तो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है इस बंदे को, पर्टिकुलर। तो क्या होगा, द सही लगा हुआ है, इसका मतलब निश्चित, डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित द हो लगा, तो बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकग्नाइज्ड। अब यहाँ देखना लीस्ट, तो देखो अब यहाँ पे देखो लेस का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, लिस्ट होता है, लेस का लिस्ट होता है। तो ये बताओ, अब यहाँ देखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लग जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा द लीस्ट, क्या हो जाएगा, द लीस्ट, ठीक है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या होगा, लिस्ट के पहले द होगा, समझ में आया, द लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला करें, ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही फेल्ट नर्वस, उसने नर्वस फील किया, बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज, बिकॉज एक उसके दोस्त ने हैड गिवन, उसको दिया एक बहुत गंदा न्यूज़ दिया था, ठीक है, तो अपसेट है। तो इसमें बताओ, ये बताओ, आपको पता होगा कि जो न्यूज़ होता है, न्यूज़ ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये बताओ, जब अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं होगा, नो यूज़ ऑफ ए एन एन, नो यूज़ ऑफ ए और एन का यूज़ नहीं होगा, ये ए और एन का यूज़ होगा ही नहीं, तो ए वेरी बैड न्यूज़ क्या होगा, ए का यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे इन्फॉर्मेशन है, लगी एग्जांपल, जैसे अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है, इन्फॉर्मेशन, क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। बैगेज हो गया, तो इसके पहले ए और एन का यूज़ नहीं होता है, क्या होता है, इसके पहले ए और एन का यूज़ नहीं होता है। जब ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हो तो नो, तो ए का यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ ए और एन का यूज़ नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो होगा वेरी बैड न्यूज़, केवल कितना होगा, वेरी बैड न्यूज़ होगा ये, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। 9, ठीक है, 9 में बताओ क्या है, 9 क्या बोल रहा है, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ अ मैन हु डज़ नथिंग बट फाइंड्स आउट फॉल्ट इन अदर्स। बोल रहा है कि आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन, मैं ऐसे व्यक्ति को, उस टाइप के आदमी को पसंद नहीं करता हूँ जो हु डज़ नथिंग, जो कुछ नहीं करता है, बट फाइंड्स आउट फॉल्ट इन अदर, जो दूसरे में बुराइयाँ निकालता है, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, आपको बताया था, क्योंकि देखो जब भी टाइप ऑफ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ ऐसे एक्सप्रेशन हो, ठीक है, तो उनके जो उनके पहले जो आते हैं, जो दैट टाइप ऑफ अ मैन, तो उनके पहले उसका आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किया जाता है,
ठीक है, उनके पहले जो होने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। जैसे कि मान लो सपोज मैं इसको लिख दूँ कि आई डोंट एप्रिशिएट 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 दिस काइंड ऑफ बुक, ये हो गया। तो दिस काइंड ऑफ, ना कि दिस काइंड ऑफ, ना कि अब क्या होगा, आई डोंट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ बुक, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ना कि दिस, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ बुक है, दिस काइंड ऑफ, अब यहाँ पे ये देखो सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर यही देता कि अ बुक लिखता, दिस काइंड ऑफ अ बुक, तो ये गलत हो जाता। कि जब भी काइंड ऑफ आ जाए, वो आ जाए, तो यहाँ इसके देखो यहाँ पे काइंड ऑफ आ गया, काइंड ऑफ आया तो उसकी नाउन के पहले यहाँ ए नहीं लगेगा, ये जान लो। कि जब भी काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ आ जाए तो उसके बाद ए नहीं लगेगा, ए और या एन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर यहाँ पे ए बुक कर देता तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ, जिससे क्या कैसे सीखा आपने कि अगर टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ आ जाए तो उसके बाद ए और एन का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आएगा नो यूज़ ऑफ ए और एन, ठीक है। समझ में आएगा टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ। जैसे ही देखो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो जैसे ही टाइप ऑफ दिखेगा आपको दिख जाएगा कि यहाँ ए है एन या एन है। अगर आता है तो वो तुरंत एरर स्पॉट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट। अगला क्या बोल रहा है, ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स। बोल रहा है कि ही क्लेम्स टू बी लिंग्विस्ट, मतलब वो बोलता है कि वो भाषा ज्ञानी है। बट इन रियलिटी, बस वास्तव में ही डज नॉट नो, लेकिन वह नहीं जानता है इवन द ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स, मतलब वो भाषा ज्ञान का ABC भी नहीं जानता है। ये बताओ। अब यहाँ पे देखो, हमें तो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल में एरर स्पॉट अभी के लिए कर रहे हैं, फिर एक बाद आगे हम और नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, सब पढ़ लेंगे तो मिक्स देंगे। लेकिन अभी हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो अभी आर्टिकल्स हम चेक कर लेते हैं कि सही है। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट, तो ये देखो यहाँ पे अ लिंग्विस्ट सही है क्योंकि लिंग्विस्ट सिंगुलर है, तो ए या एन आएगा। तो यहाँ पे एल है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है, ए लगाएंगे। अगर वावल होता तो एन लगाते, तो ये सही है यहाँ पे। बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ लिंग्विस्ट। अब देखो वो बोला कि भाषा ज्ञान का ABC भी नहीं जानता, तो ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स मतलब है कि भाषा ज्ञान का ABC भी नहीं जानता है। तो ये फिक्स है ना, ABC ऑफ लिंग्विस्ट मतलब ABC भी नहीं जानता है, तो निश्चित बात कर रहा है ना, ABC निश्चित कि ABC भी नहीं जानता है, तो ये फिक्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, क्या है, करेक्ट सेंटेंस है, टेंस। तो गाइज हम क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको सॉल्यूशन लेंगे, इसका क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज आप जितने भी लोग हैं, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, बिल्कुल भी आप ग्रामर में वीक हैं, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की, बैंक की या UPSC CSAT की, तो आप प्लीज़ इस चैनल को आप ज्वाइन करिए। आप इसको सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब जब जैसे ही आप करोगे तो हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे वैसे डेली बेसिस पे अपलोड होगा, तो आप जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और प्लीज़ ये फ्री रिसोर्स है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और जिनको नहीं आता है वो तो करें ही करें, और जिनको आता है हम एक अच्छे लेवल पर पढ़ाएंगे। अच्छे लेवल मतलब एडवांस क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इस टाइप क्वेश्चन हम आपको देंगे। एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन तो बनाएंगे, उसी पैटर्न पे हम अपने क्वेश्चन भी कुछ रेडी करेंगे, ठीक है। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही। चलिए, ओके, थैंक यू।